हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ एन कंडक्टर कि हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट करेंगे बैटरी के थ्रू। तो ये कंडक्टर उस सर्किट के अंदर अपना रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला है और इसका ये रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो उसके फैक्टर्स है, सबसे पहला है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के एरिया पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा। सेकंड है लेंथ ऑफ द कंडक्टर कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करने वाला है कंडक्टर की। थर्ड है द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर कि किस मटेरियल से कंडक्टर बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। और फोर्थ है द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कि जो आपका कंडक्टिंग मटेरियल है उसका टेम्परेचर क्या है, इसके ऊपर भी उसका रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिपेंड करेगा। कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करने वाला है। पहला है एरिया क्रॉस सेक्शन, सेकंड है लेंथ, थर्ड है नेचर ऑफ द मटेरियल और फोर्थ है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। बताओ क्लियर है कि इन चारों फैक्टर को अगर आप चेंज करते हो तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ भी हमें पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी पता है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, उसका फॉर्मूला क्या आने वाला है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कैपिटल A। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के। कि अगर एरिया आप बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और एरिया कम करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और लेंथ के क्या होने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है कि लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और लेंथ कम करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। कि यहाँ पे हमें पता लगा कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है लेंथ के, इक्वेशन 1, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होने वाला है, क्रॉस सेक्शन एरिया के। कि एरिया पे भी डिपेंड करेगा, लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमारे पास कितनी इक्वेशन आ गई, 2। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन बोथ इक्वेशंस। और जैसे ही दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो आर आपके पास आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन बैठाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं रो। और रो यहाँ पे क्या होती है, रेजिस्टिविटी। आपके पास रो क्या होगी, रो होगा रेजिस्टिविटी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टिविटी क्या होने वाली है, तो रेजिस्टिविटी जो भी आपके पास कंडक्टर का मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी होती है और वो क्या करता है, करंट के फ्लो को वो भी रेसिस्ट करता है, चार्ज के फ्लो को क्या करने वाले हैं, रेसिस्ट करने वाले हैं। और एक और चीज ध्यान रखना, अलग अलग मीडियम की रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी डिफरेंट मीडियम्स की रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी और वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगी। यानी हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होने वाली है, अलग अलग होने वाली है और कांस्टेंट होने वाली है। बताओ क्लियर है। यहाँ पे अगर हम रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो एल बाई ए है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा R A बाई एल। बताओ क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें कि एसआई यूनिट क्या होने वाली है, तो देखो एसआई यूनिट क्या होगी, रो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो होती है ओम, एरिया की क्या होने वाली है, क्रॉस सेक्शन एरिया की मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होगी, मीटर। और मीटर से मीटर कैंसिल तो रो बराबर आपके पास आ जाएगा ओम इंटू मीटर। ये क्या होने वाली है, ये यूनिट होने वाली है रेजिस्टिविटी। बताओ क्लियर है यहाँ तक।